दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है फ्यूचर टेक के बारे में। यानी कि आप शार्क टैंक तो देखते हो ना, शार्क टैंक में बिजनेसेस पिच होते हैं। पता है सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस कौन से होते हैं जिनकी इक्विटी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है? टेक बिजनेसेस। आज के एपिसोड में टेक बिजनेसेस की बात करी, एकदम डिटेल में नहीं गए, सरफेस लेवल पर अच्छे से बहुत ही मज़ेदार तरीके से जोक्स के साथ साथ टेक को समझाया पेस्टो के आयुष जायसवाल के साथ, और साथ में होस्ट किया, और साथ में हमारे को होस्ट थे यश तलरेजा जी, हु रिटर्न्स ऑन द रणवीर शो वंस अगेन। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक यू विल एंजॉय इट एज मच। आयुष जायसवाल को जानिए, पेस्टो को जानिए, यश तलरेजा को जानिए, जंप फॉर्म को जानिए, रणवीर को और अच्छे तरीके से जानिए, मेरे डार्क साइड को जानिए इस एपिसोड के थ्रू। एंजॉय द सुपर टेक्निकल, सुपर इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ द रणवीर शो हिंदी। दोस्तों नमस्ते। अगर आपको स्मार्ट बनना है, आप सही पॉडकास्ट पे आए हो। आई डोंट नो अगर लोग पॉडकास्ट पे आते हैं, बट आपने सही पॉडकास्ट पे क्लिक किया है। यह है मेरे एक स्मार्ट मित्र यश तलरेजा जी फ्रॉम जंप फॉर्म, और हमारे दूसरे स्मार्ट मित्र फ्रॉम बनारस एंड पेस्टो टेक मिस्टर आयुष जायसवाल। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर शादी फर्स्टली। Thank you so much. I would also say congratulations on all the big money bags you are gifting to people who graduate through Pesto Tech. Yeah. That's the term Yeah. you use, graduate. Yeah. तो पहले ये समझा दीजिए कि पेस्टो का बिजनेस मॉडल क्या है। क्विकली आपकी स्टोरी भी सुना दो लोगों के लिए और हमारे मित्र यश के लिए। बट आई रियली wish to know honestly what are the opportunities for engineers out there. Yeah. I think engineers are running the world यार. Engineers से दुनिया चल रही है and it's an established fact. And मेरी story is quite simple. I am from वाराणसी, बनारस से आके engineering किया मैंने 6 महीने के लिए and 6 months में realize हुआ कि यार मेरे से नहीं होगा because every engineer I talk to वो अपना सैड स्टोरी बताता है कि कैसे इंजीनियरिंग में एंड कोई इंजीनियर नहीं बोलता इंजीनियरिंग करनी चाहिए, राइट? सो ये समझ आया यार कॉलेज से तो कुछ नहीं होने वाला है। सो आई वेंट टू यूएस फॉर अ बिट एंड वहाँ जाके पता चला कि यार इंजीनियर्स को मतलब स्टार्टिंग सैलरी 60-70 lakhs मिल रहे हैं एंड दैट वाज अ बिग शॉक टू मी बिकॉज आई जस्ट लेफ्ट इंजीनियरिंग बिकॉज मुझे लगा कि यार यहाँ पे इंजीनियर्स को 5-6 लाख रुपए मिलते हैं, राइट? मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स को तो और वो बहुत अच्छा पैकेज माना जाता है, पता है कोई कॉलेजेस में। ओह वाह, मतलब आईआईटी में नहीं, एब्सोल्युटली आईआईटी बिट्स नहीं, पर 5-6-7 lakhs इज क्वाइट बहुत गुड। बढ़िया, एब्सोल्युटली। बट बेसिकली आई केम अप विद दिस फॉर्मेट यार कि यूएस में इतनी बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं एंड बैक इन 2017 मुझे लगा कि रिमोट वर्क फ्यूचर है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज रिमोटली चल रही थी। तो मैंने कहा कि यार क्यों ना हम लोग अपने डेवलपर्स को जो हार्ड वर्किंग है, जिनको डायरेक्शन चाहिए, राइट? डेवलपर्स मतलब कोडर्स, यस, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनको अगर हम लोग 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग दे दें और उनको इंट्रोड्यूस करा दे कंपनीज से, राइट? नॉट जस्ट इन यूएस बट इंडिया, कहीं पे भी, राइट? जिसकी जितनी पोटेंशियल है उसको उतना प्रसाद मिल जाएगा, राइट? बट जितना टैलेंट है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड। 4-6 महीना उनको पढ़ाया एंड देन उनकी जॉब्स लगाई एंड इट्स बिन लाइक 2.5-3 years or more. And we see that out of first 100 developers, 7 to 8 of them make more than 75 lakhs. Wow. Monthly कितना होता है वो? Monthly is 6.5 5 to 6 lakhs, yeah. Wow. And this is all the money coming into the Indian economy, which is fresh, right? So there are contractors. So I think that is a lot. And then out of all of these, the first 100 developers, I think on average they are making 35 lakhs. So ये 100 लोग 35 करोड़ रुपए कमा रहे हैं मिलके, and this money is coming into the Indian economy, right? So developers बहुत valuable है, आपको लेकिन समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है एंड शॉर्टकट्स नहीं है कोई। इट्स लाइक पहले कोई ग्रेजुएट होता है पेस्टो से 6 महीने में, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में 10x, right? We have one of the developers who started at 1.5 lakhs in Pesto. He's today sitting at 80 lakhs. This change did not happen 3 महीने में। ऐसा कोई जादू नहीं है कि ऐसा होता, आई विश, बट he kept on working hard. उसको डायरेक्शन बताते रहे हम लोग and year after year he grew, right? And I think that's phenomenal. It's just knowing that is possible. He's just a guy from Jaipur, right? कुछ fancy नहीं, tier 2 tier 3
उसके कॉलेज को कोई नहीं जानता होगा, राइट? बट आई नो दैट ही इज़ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्क बहुत करता है बंदा, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी डू. I also feel, and this is why Talreja is a part of this podcast. Yeah. It's not just about your technical skills. मतलब आप बहुत बढ़िया कोडर हो सकते हो, Yeah. पर उसके साथ साथ there is also a soft skills angle, which I'm sure कि you guys cover on Pesto. Absolutely. But यश especially to you, क्योंकि आप इतने सारे businesses के बारे में जानते हो, कोडर्स का फ्यूचर क्या है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पॉडकास्ट से सीखा है, Web3 में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, AI में अपॉर्चुनिटीज आएंगी. Generally the world of virtual reality will have a lot of opportunities for creative professionals, but obviously coders. क्योंकि हम मेटावर्स की बातें करते हैं कि वाओ आप ऑफिस जाओगे मेटावर्स में, जिम जाओगे, बट वो ऑफिस और जिम के विजुअल्स बनाएगा तो क्रिएटर, पर एक्चुअली लाइक ब्रिक बाय ब्रिक कौन बनाता? कोडर्स. कोई भी कोडर ले लें जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखकर प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विस बना रहा है, अगर आपको उस सेक्टर में कुछ नॉलेज नहीं है, उस इंडस्ट्री की, उस प्रोडक्ट की, कंज्यूमर की, राइट, तो फिर आप उस गैप को ब्रिज कैसे कर पाओगे? अगर मैं सर्विस बनाने वाला हूं A to B कनेक्ट करने के लिए, पर मुझे A का नॉलेज नहीं है, B का नॉलेज नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं और मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर हायर करना है, मैं भी प्रेफर करूंगा कि उसके सॉफ्ट स्किल्स कुछ हो, उसे इंडस्ट्री का नॉलेज हो. तो एज अ बॉस और एज अ मैनेजर मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो प्री नॉलेज कुछ उनके पास रहता है. देखो हमने जॉब्स की बातें तो कर ली, बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट कोडिंग फ्रॉम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव. तो आई फील कि अगर आपको कुछ भी, देखो दो लेयर्स होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कोडर्स इन द वर्ल्ड. एक लेयर होता है यू डू अ ग्रेट जॉब, यू अर्न अ ग्रेट सैलरी, बट अगर आपको वो नेक्स्ट जंप अप करना है, आजकल बहुत सारे बच्चों को बिलियनर्स बनना है, मल्टी मिलियनर्स बनना है, तो अगर वो करना है इट विल हैपन थ्रू अ बिजनेस, राइट? और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू टीम वर्क, यू नीड टीम प्ले, यू नीड को फाउंडर केमिस्ट्री. तो आयुष, ये बिजनेस एंगल से डू यू हैव एनी स्टोरीज फ्रॉम पेस्टो कि लोगों ने स्केल कैसे किया, या वॉट एवर यू सीन अप फ्रंट? आप दोनों खुद एंटरप्रेन्योर्स हो, सो यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको खुद के बिजनेस स्टार्ट करें, शायद वो लड़के या लड़कियां जिनको कोडिंग आती है बट दे वांट टू आल्सो फिगर आउट बिजनेस. व्हाट डू यू हैव टू से दैट? Yeah, I think I would love to share the perspective here, right? जो बहुत ही I've been like a firm believer of that since my early days in school, right? And the way I looked at coding, right, in the beginning. यार coding is a tool, not the end result. It's like अगर आपको एक नदी पार करनी है तो आपको उस पार पहुंचना है, right? मैं बनारस से हूँ तो गंगा के उस पार पहुंचना है, right? Coding is just a boat. It's a tool which you can use to get there. वहाँ पे पहुंचे कैसे, right? पर्सपेक्टिव मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं वो किस हर्ड को बिलोंग करते हैं, राइट? एंड टू अंडरस्टैंड दैट, मैंने पिछले 100 साल का देखा कि यार पिछले 100 साल में क्या इनोवेशंस हुए हैं, राइट? दुनिया कैसे बदली है. एंड आई कैन प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट कि 100 साल में जितना ज़्यादा हम लोग इवॉल्व किए हैं उसके पिछले 500 साल में शायद नहीं किए थे. 100 साल में टेक्नोलॉजिकली, एग्जैक्टली 100 साल में दुनिया बदल गई है बेसिकली, राइट? Now I'll talk about some of the greatest inventions. Telephone, electricity, microwave, refrigerator, these are all great inventions, right? These are the things which runs the world. Washing machine, right? पर आपको ये पता है कि ये जितने भी inventions है ना, इनको बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने शायद इसकी सक्सेस देखी भी नहीं. उनका विजन था, they did that innovation, but all of these things which I just said, इन सबको मास अडॉप्शन मिलने में 50 से 70 साल लग गए. टेलीफोन टुक 70 years टू गेट मास अडॉप्शन, है ना? अब दुनिया ऐसे बदली है ना कि दुनिया को पिछले 100 साल में धीरे धीरे समझ आता गया कि यार इनोवेटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये लोग जो चीज़ें बना रहे हैं उससे दुनिया चल रही है, तो उससे पेस ऑफ अडॉप्शन बढ़ता गया. लोगों को नई चीज़ें अडॉप्ट करने में और आसानी होती गई. एंड वी वेंट फ्रॉम टेलीफोन जिसको 70 साल लगे अडॉप्शन लेने में, टू पोकेमॉन गो जो एक दिन में पूरी दुनिया यूज कर रही थी, राइट? सो एज एन इंजीनियर आई वुड से एवरीबडी, जितने भी लोग हैं वो प्रिविलेज्ड हैं. एंड ये प्रिविलेज ये है कि अगर आप आज कुछ बनाते हो नया जिसको यूज करें लोग, राइट, तो उसका अडॉप्शन पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता. हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसको हजारों लोग देखेंगे, राइट? इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, लोग उसके बारे में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. पहले ये कुछ भी नहीं था. सो पहली चीज़ ये कि अगर आप एक इंजीनियर हो, आप समझो आपके पास प्रिविलेज क्या है.
अगर आप कुछ बनाते हो उसको दुनिया यूज कर सकती है, आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना बूढ़े होने का, राइट, विच वॉज द केस अर्लियर. सो दैट्स द हर्ड. आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे इंजीनियर्स ना डरते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे बना पाऊंगा, yeah. बट एक्चुअली वंस यू गेट टू इट हो जाता है. हाँ. और ये मैंने एक्चुअली बहुत रिसेंटली सीखा. आई एम Yeah. गोइंग टू टर्न 29 दिस ईयर. आई लर्नड दिस 6 months बैक. Yeah. एक बिजनेस एसोसिएट ने मेरे को ये बोला कि आप कुछ भी आइडिया सोच लो, अगर आइडिया सही है ना आप कर पाओगे. Exactly. Yeah. बट that's a very intense Yeah. learning for a lot of college students. Yeah. अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ. आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज. एक पेस्टो डेवलपर, पेस्टो में फिलॉसफी हम लोगों की है यार कि इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं सीखनी चाहिए. वी बिलीव इन 360 डिग्री डेवलपर्स. वी हैव दिस कॉन्सेप्ट जिसमें इंजीनियरिंग के साथ प्रोडक्ट डिजाइन और बिजनेस भी सिखाते हैं लोगों को, राइट. उनसे खुद प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? प्रोडक्ट इज बेसिकली कि आप जो बना रहे हो ना, जो आप कोड कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, एक यूजर उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसको बनाने का प्रोसेस क्या है. डिजाइन इज वो दिखेगा कैसा. बिजनेस इज कि अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं आप उसमें धंधा कैसे बनाओगे, राइट. तो ये चीजों का हम लोग एक्सपोजर देते हैं. अब उसमें जो सीख गया, जिसको चमक गया, वो कर लेता है. तो एक स्टोरी है एंड इसमें आई विल से कि यार किसी को भी कुछ भी खुद से करना है ना, तो उसके लिए मैं एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा अगले 1 मिनट में कि क्या करना चाहिए. एक पेस्टो का डेवलपर है, वो ग्रेजुएट हुआ, उसने कहीं पे जॉब करनी चालू करी. उसने कहा कि यार मैं पहले जॉब करता था, मुझे 3 घंटे ट्रैवल करने में लगते थे, मैं ये 3 घंटे अपने साइड प्रोजेक्ट को दूंगा क्योंकि मैं अब रिमोटली काम कर रहा हूँ. उसने अकेले, देयर इज दिस कम्युनिटी जिसको इंडी मेकर कहते हैं. एक इंडी मेकर वो है जो अकेला बंदा है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, खुद से कोड कर रहा है और उस पर यूजर्स लेके आ रहा है, और उसका कोई टीम, कोई कंपनी नहीं है, वो उसका साइड प्रोजेक्ट है, उसकी कंपनी है और वो बना रहा है, राइट. उसको इंडी मेकर कहते हैं. उसने एक साइड प्रोजेक्ट बनाया ट्वीट फ्लिक करके, एंड विद इन 6 months और 7 months उसने वो प्रोजेक्ट बेच भी दिया. सो इन लास्ट 1 year उसकी जर्नी जो मैंने देखी है, कितने पैसे कमाए? सो ये मैं आई लीव इट टू हिम कि वो बताए, बिकॉज इट्स हिज थिंग. रेंज दे सकते? बट मैं ये बता देता हूँ कि उसका जो अगला प्रोडक्ट है ना, उसका गोल क्या है. अभी वो एक और प्रोडक्ट बना रहा है एंड उसको वो बेचने की कोशिश कर रहा है 3.5 करोड़ का, राइट. ओके. $500,000. ओके. तो 500K आई थिंक 3.5 करोड़. तो एक इंडी मेकर, एंड 2 साल पहले, बाय द वे, जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि यार ये चीजें करना बहुत आसान है. अभी मैं टूल्स का नाम भी बताऊंगा जिससे आप अभी जाके खेल सकते हो, राइट. ये बंदा 2 साल पहले TCS में बैठ के सपोर्ट टिकट सॉल्व कर रहा था एंड ही वांटेड टू लर्न प्रोग्रामिंग. 2 साल के अंदर उसने प्रोग्रामिंग सीखी, धंधे का फंडामेंटल सीखा, बनाया, बेचा, दोबारा बना रहा है, दोबारा बेचना चाहता है. ऑल ऑफ दिस विद इन 2 to 3 years, राइट. और ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है दुनिया में जो सॉल्व हो सकते हैं coding के through. बिल्कुल. Yes. लोगों को ये नहीं पता. कॉलेज में रह के ना आपको क्या बोलते हैं लोग कि नहीं प्लेसमेंट के लिए बैठो, इस जॉब के लिए बैठो, उस जॉब के लिए अप्लाई करो, बट कोई आपसे ऐसी बातें नहीं करता कि यार थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड, थिंक अबाउट सॉल्विंग देम. पैसे खुद आ जाएंगे, सामने से आ जाएंगे. आई थिंक कल्चर का भी फर्क है, बिकॉज जो लोग सीख रहे हैं जैसे कोडिंग, उनको आप अगर बताओगे नहीं कि आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आप ये टूल है, इसके आगे आपको धंधा भी आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या है वो भी आना चाहिए. अगर आपको खुद का करना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो वो भी एडेड इन्फॉर्मेशन. हम लोग उसे मीन्स टू एन एंड देखते हैं ना. जैसे आपने प्लेसमेंट बोला, फॉर एग्जांपल, प्लेसमेंट इज योर एंड, मीन्स इज लर्निंग प्रोग्राम. आप सीख लो, ये कर लो, तो उसके आगे दिस इज मोर होलिस्टिक, राइट. एंड अगर किसी को बनाना है ना, तो अभी जाके गूगल पे गूगल करो, विदाउट इवन कोडिंग आपको नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है. आपके नो कोड टूल्स होते हैं जिससे बिना कोडिंग आए आप आराम से अपनी वेबसाइट ऐप बना सकते हो. उन टूल्स का नाम है वेबफ्लो, स्क्वायरस्पेस, एक्सेट्रा, राइट. ऐसे टूल्स आप देख लो जिससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, धंधा करना शुरू कर सकते हो, एंड देन बाद में फिगर आउट करना कि ये कैसे बढ़ाना है, राइट. सेकेंड टूल जहां पर आप ये धंधा अगर बन जाए ना, छोटा सा भी धंधा हो, आप उसको 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ का बेचो, जितने का भी धंधा आ रहा है, राइट. बेचने के लिए भी अब प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक माइक्रो एक्वायर, ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. वो कहता है कि यार अगर आप एक इंडी मेकर हो, आपके दिमाग में आइडिया है, आपने कुछ बनाया और उसमें वैल्यू है, तो ये रहे सारे कॉर्पोरेट्स, सारे कंपनीज, सारे इंडिविजुअल्स जो देख रहे हैं कंपनी खरीदने के लिए, उस पे जाके आप बेच भी सकते हो. सो ये रहा बनाने का टूल,
और बेचने का माइक्रो एक्वायर। I think this is a very key conversation. जो भी young engineers इस podcast को सुन रहे हैं, they will be fired up. Absolutely. यश, एक आखिरी सवाल है फ्रॉम दिस कोडिंग इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसके बाद मुझे साईफाई के बारे में बात करना है. आप दोनों साईफाई भक्त हो, ये साईफाई फैन है, आप सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हो जहाँ साईफाई का कल्चर है. सो वील टॉक अबाउट फ्यूचर इन्वेंशंस. बट एक लास्ट सवाल है आपसे. आप कनाडा में पढ़े हो और आयुष आपका दोनों साइड का एक्सपोजर है. इंडिया में भी पढ़े हो एंड यू आर कनेक्टेड इन सिलिकॉन वैली ऑल्सो. तो जो इंटरनेशनल डेवलपर्स होते हैं, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कोडर्स होते हैं वर्सेस इंडियन कोडर्स, उनके थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं? सी, जितना मैंने देखा है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है फ्रॉम व्हाट आई सीन. वहां पे कि आपको बेसिक लॉजिक सिखाया जाएगा, उसके एप्लीकेशन जो है वो आपका टेस्ट है. ठीक है, तो आप बेसिक समझो और एप्लीकेशन आप अपना दिमाग लगाओ एंड उसको क्रैक करने से आप सीखोगे. जैसे आई थिंक हम दोनों पहले बात कर रहे थे कि मेरे फ्रेंड्स वहां पे उनको 72 आवर्स दिए गए सर्वर लिखने को एज अ प्रोजेक्ट. तो 72 आवर्स उन्होंने लैब में बैठ के जो दिमाग लगाया है, दे हैव लर्नड सो मच आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइक यू नो दे से कि the strongest is like, you know, it's made in the strongest fire, कि you're put in the toughest situation और आप अपनी मेहनत से सीख पाओगे. तो वो जुगाड़ का एक थोड़ा कल्चर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कल्चर है, आई फील, जो डिफरेंट है वहां पे. और यहाँ मेनली एग्जाम ओरिएंटेड कल्चर है ज्यादातर. बदल रहा है आई थिंक. बट आयुष क्या कहना चाहोगे? यार I'll use one word which I feel कि अगर वो चीज़ आ गई ना, इंडिया के लोग बाय द वे, हमारे पास जो डेवलपर्स है ना, वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि कुछ भी कर देंगे, बस डायरेक्शन पता होना चाहिए कि यार क्या करना है, राइट? जो डिफरेंस मुझे दिखा, दैट वाज ओनली ऑफ क्लैरिटी. हमारे पास अननोन्स बहुत सारे हैं. अगर उनको नोन अननोन बना दिया, पता चल गया कि जाना किधर है, इसके बाद क्या, राइट? जैसे कि आप ये समझा सकते हो क्लैरिटी अबाउट व्हाट, लाइक जब अननोन कह रहे हो, वो क्या है अननोन्स? अननोन्स ये होते हैं यार कि आप इम्प्लीमेंटेशन सीख लेते हो, राइट? कि ये बनाना है, राइट? कैसे भी करके चलना चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स व्हेन यू टॉक टू, वो लोग को ऐसा थॉट प्रोसेस होगा कि यार ये ऐप बनानी है तो आप कहीं से भी कुछ भी करके ये चलना चाहिए, राइट? तो वो माइंडसेट था पहले, राइट? एंड आई थिंक लाइक दैट्स चेंजिंग ऑल्सो. वी हैव लाइक सम ऑफ द जो फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, राइट? इट्स द मोस्ट एडवांस्ड, राइट? तो वो भी है. बट इफ आई टॉक अबाउट मासेस, आई थिंक दैट मेंटालिटी एग्जिस्ट्स. तो जब आपको बताया जाएगा कि ये जैसे भी बनाने के ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, कुछ भी गलत या सही नहीं होता, एवरीथिंग हैज़ अ ट्रेड ऑफ. आपको जल्दी चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, राइट? लेकिन इसके ट्रेड ऑफ्स हैं लॉन्ग टर्म में. तो वो ट्रेड ऑफ्स क्या है ये नहीं पता होता. मतलब जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है उनको वो भी पता नहीं है. इसकी और एग्जैक्टली कि क्या पॉसिबल है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी आप जानते नहीं हो, तो आप सोचोगे कैसे, राइट? या आई थिंक दिस बेसिकली बॉइल्स डाउन टू वेल राउंडेड थिंकिंग. आई फील जो इंटरनेशनल कोडर्स होते हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी एक्सपोजर होता है. वहाँ कॉन्वर्सेशनल कल्चर है, एक्सपोजर बेसिकली ज्यादा है. यहाँ एक्सपोजर ज्यादा जो कोडर्स होते हैं, आई बिलीव, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, maybe they're more concerned only with software, with computers, and they need to see okay business की दुनिया में क्या क्या होता है, इस दुनिया डिजाइन की दुनिया में क्या क्या होता है, कंटेंट की दुनिया में क्या क्या होता है, क्रिएटिव्स की दुनिया में क्या क्या होता है. इज इट बेसिकली दैट? या सो इट इज़ दैट. एंड देन ऑल्सो इन टेक इटसेल्फ, जब आप एप्लीकेशन देखते हो, जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हो जिसमें लोग आके बताते हैं, राइट? सो उससे काफ़ी बड़ा अंतर क्रिएट होता है. तो वो कम्युनिटी यहाँ बिल्ड हो रही है. Yeah, information अभी एक्सचेंज होना, अभी वो information has just started getting exchanged. Yes, and it's happening now, right? अभी बहुत सारा sort of वो exchange हो रहा है. I think Gen Z और Gen Alpha में बहुत सही coders हैं, because we see, I know some 12-year-old, 11-year-old coders are who are quite talented. Absolutely. तो इंडिया में changes आ रहे हैं, पर जब ये 12 साल के बच्चे 20-22 साल के हो जाएंगे, तब they will be living in the metaverse. Yeah. तो साइंस फिक्शन सवाल है आयुष, एंड यश प्लीज ऐड इन. ये लोग जो लोग कह रहे हैं मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, क्या होने वाला है एक्चुअली? रेडी प्लेयर 1 होने वाला है दुनिया में आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सिलिकॉन वैली में बैठे हुए. मैं अपना व्यू, पर्सनल व्यू शेयर करता हूँ. मतलब दैट्स जस्ट माय व्यू. बताओ. आई डोंट फील मेटावर्स इज द फ्यूचर. ओके. आई थिंक इट्स द प्रेजेंट. वी आर लिविंग इन द मेटावर्स टुडे. It is only limited to a screen size of 4 inches, 5 inches, 42 inches, right? Abhi, you are spending more time virtually looking at your screens, right?
than your real life, correct? We are only one innovation away. जब वो आपका 2D स्क्रीन जो 42 इंचेस या 5 इंच में लिमिटेड है, उसके इंचेस बढ़ जाएंगे और वो 2D से 3D हो जाएगा, मेटावर्स इज देयर. सो इट्स नॉट इवन, यूजर्स वांट इट, राइट? यूजर बिहेवियर चेंज हो चुका है, हार्डवेयर नहीं है. मतलब वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स आप कह रहे हो बेसिकली, ग्लासेस. It could be virtual reality goggles, or one of the things like, it could be anything. It's an unknown for us right now. What if I tell you कि यार Neuralink में बहुत सारे innovations हो रहे हैं. Ultimately virtual reality जो VR headsets हैं, they are trying to throw lights at your eyes to form images on your retina. अगर कल को कोई ऐसा आ जाए जो बोले कि यार ये तरीका गलत है, let me implant something in your brain, जिससे वो image अपने आप बने. मतलब आगे से लाइट फेंकने के बदले पीछे से लाइट. Exactly. Ultimately वो image form होनी चाहिए retina पे, right? If there is any other way, then it will become so much more efficient, right? I'm not saying that's the right way, but just thinking out loud, right? So we are one innovation away. Plus VR headsets itself are evolving a lot. Another challenge which we had earlier was bandwidth. कि यार उतना ज़्यादा डेटा स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल था, बट अभी 5G है. इट्स गेटिंग ईजियर एंड ईजियर. तो ये जो फ्लिपिंग पॉइंट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने टेलीफोन का एग्जाम्पल दिया था, राइट? टेलीफोन इज टेलीफोन, राइट? अगर इन्वेंशन जब हुआ था ना, तो ग्रैम बेल उसको बेचने के लिए गए थे. उन्होंने कहा यार मेरा ये ले लो आप, मुझे $100,000 दे दो. एंड पीपल सेड इन दैट रिव्यू, दे रिजेक्टेड कि यार ये इतना $100,000 ये फोन के लिए, दिस इज अ पीस ऑफ जंक, राइट? मतलब ये डिवाइस ही क्या है? डिवाइस ही क्या है? एंड उसमें जो पॉइंटर्स लिखे थे ना कि क्यों रिजेक्ट किया, वो थे कि यार टेलीफोन को पूरे दुनिया में एस्टैब्लिश करना कितना मुश्किल है, पूरे दुनिया में तार बिछाने पड़ेंगे, इम्प्रैक्टिकल है. सेकंड रीजन, लेटर जब हम लिखते हैं ना, तो उस पर हम फ्रेग्रेंस डालते हैं. वो लेटर किसी के पास जाता है, फ्रेग्रेंस निकलती है, उससे इमोशंस लिंक्ड है. फोन कैसे करेंगे लोगों को? बोलने में इमोशंस ट्रांसफर नहीं होंगे. ये एंड सो मेनी मोर थिंग्स लाइक दीज which now sound like bullshit, but these reasons were given, and telephone took 50-70 years जिसमें उसको adoption मिला and लोगों ने use करना चालू किया. Metaverse is something similar. The second thing which I'll say is कि हम लोगों को लगता है कि Metaverse future है, and हम लोग को लगता है यार buying chimpanzee images are awkward, but think about जो बच्चे Metaverse में बड़े हुए हैं, जो लोग War of Warcraft और ये सारे गेम्स खेल के बड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत नॉर्मल है पबजी पे एक स्किन खरीदना, गाड़ी का स्किन खरीद, वो सारी चीज़ें वर्चुअल गुड्स हैं. कोई रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं है. एंड उसमें बहुत सारे ऐसे भी गुड्स हैं जो उन्होंने खरीदे पर कभी यूज़ नहीं करेंगे, राइट? वो भी है. तो उनके लिए एक NFT खरीदना या वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ खरीदना, एक ज़मीन खरीदना, एक बिल्डिंग खरीदना बहुत नॉर्मल है, राइट? सो आई थिंक it is all about adoption. The next generation which will come in is already living in the metaverse, and एक innovation से जो बाकी की दुनिया है, बाकी की जनता है, वो भी flip हो जाएगी, because वो metaverse में रह रहे हैं, उनको realize नहीं हो रहा कि वो metaverse में. पता है सिलिकॉन वैली में हार्डवेयर इनोवेशंस भी होते हैं. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक VR डिवाइसेस देखे हैं, या क्या आपने न्यूरालिंक के बारे में कुछ रूमर्स सुने? सो सिलिकॉन वैली में यार आई यूज्ड टू लिव इन अ कम्युनिटी हाउस विद 7-8 मोर फाउंडर्स, एंड हम लोग के गैदरिंग्स काफ़ी होते थे. और पार्टीज भी? पार्टीज भी, आई एम नॉट रियली अ पार्टी पर्सन, बट ऑफ कोर्स. सो वहाँ पर ना, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन शेयर कंपनी नेम्स और स्टफ लाइक दैट, बिकॉज IP is important to my friends essentially, but I can tell you that the amount of innovation which is happening, or the amount of smart people which are moving to crypto is very, very large. Crypto, metaverse, and everything else, right? Okay. मतलब blockchain, Web3 and stuff like that. It's very, very large. VR headsets में the first one which I had was Oculus का जो पहले था, right? उसमें और जो अभी देखा है ना, जमीन आसमान का अंतर है. क्यों? मतलब बहुत वो बता दीजिए कि जब आपने पहली बार वो वाला ऑक्यूलस यूज़ किया और जो अब मॉडर्न वाले हैं, या जो हाइपर मॉडर्न है, जो एक्चुअली पब्लिकली अनरिलीज है, जो शायद आपने यूज़ किए हैं, जो आई एम श्योर आपने कुछ NDA साइन किया रहेगा. नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट
स्टार्टअप्स आर देयर जो बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं हाइपर फ्यूचरिस्टिक हाई क्वालिटी, तो उनमें अंतर क्या है? आई थिंक उनका ना विजन बहुत तगड़ा है यार. दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रिमूव जो प्रोसेसिंग अभी होती है ना, जो बल्कीनेस है, आई थिंक दैट आई कैन से कि अभी जो बल्कीनेस है ना, उसको हटाने पे बहुत जनता काम कर रही है. एंड व्हेन देयर आर इनफ स्मार्ट पीपल वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, यू नो कि वो सॉल्व हो जाएगा, राइट? मतलब बेसिकली अभी एक बड़ा कंप्यूटर है जो आधा रूम ऑक्यूपाई करता है, एंड Yeah. ओवर टाइम एक छोटा सा मोबाइल फोन बन जाएगा. एग्जैक्टली. और एफिशिएंट हो जाएगा, सिरदर्द नहीं होगा लोगों का, और मजा आएगा. कॉन्टैक्ट लेंसेज होंगी जिनकी वजह से आप वर्चुअल रियलिटी में देख सकते ना. जो- आयुष हो सकता है? नहीं, मजाक कर रहे हैं. बताइए. आई रियली होप सो. रणबीर को रेडी प्लेयर 1 का बस इंतजार है. वो होना चाहिए. Bring it on. ओके, बट बताइए. Yeah. No, but exciting, yeah. I think that's what, you know, I'm trying not to. But I think काफी exciting innovation हो रहा है. in both क्वालिटी these वाइज भी spaces. डिफरेंस है, मतलब जो Big पहले time. इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स. हाँ, मतलब in terms of comfort. ओके. प्लस आपका बहुत सारे लोग हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं स्ट्रीमिंग के ऊपर VR में, राइट? एंड देर आर लॉट ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो जो बढ़िया मस्त चल रहे हैं. एंड देर आर प्रॉब्लम्स लाइक लेटेंसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? तो वो सॉल्व हो रहा है. अगर वो हो गया, देन फॉर एग्जाम्पल इफ स्ट्रीमिंग गेट सॉल्व्ड, आपके हेडसेट में कोई प्रोसेसिंग होनी ही नहीं है. स्ट्रीमिंग मतलब यूट्यूब फॉर वर्चुअल रियलिटी. हाँ, स्ट्रीमिंग मतलब कि आपका, जैसे हम लोग पहले CPU रखते थे, उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए इन ऑर्डर टू प्ले अ गेम. लोगों ने कहा कि यार ये सारे प्रोसेसर्स वगैरह ये सब ना हम लोग क्लाउड पे डालते हैं, वहाँ पे प्रोसेस करेंगे और बहुत ही बढ़िया वाला प्रोसेसर लगाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा लोगों का जा रहा है तो सेंट्रलाइज्ड होगा, तो क्वालिटी बहुत हाई कर सकते हैं. और उसका जो एंड आउटपुट होगा ना, रिजल्ट होगा, वो हम लोग स्ट्रीम करा देंगे. तो आपको उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. एक एनालॉजी दे सकते हैं AWS का. AWS ने क्या किया कि उसने बोला पहले कंपनीज बनाने के लिए सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, राइट? इन्वेस्ट करना पड़ता था उसमें. AWS ने बोला कि यार मैं सर्वर का फार्म बना रहा हूँ, आप इसको रेंट कर लो. ये अमेजोन की कंपनी है. Amazon का Basically- सबसे बड़ा रेवेन्यू हाँ. AWS से आता है. लोगों को ये नहीं पता कि जेफ बेजोस ने अपना पैसा AWS से बनाया, ना Yeah, कि कि जो अमेजोन हम यूज करते हैं. एब्सोल्युटली, या. बिजनेस सेटअप को एक सर्विस बना दिया ना. सेम चीज है यहाँ पे. अगर आप किसी को बोलते 5 या 6 साल पहले कि आप Xbox गेम पास ले लो, गेम स्ट्रीम करो 1080p अच्छे रेजोल्यूशन में, आप बोलते पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे यहाँ पे ही नहीं चलता है बराबर. पर अभी गेम स्ट्रीमिंग इज अ थिंग. आई एम श्योर इवन PUBG सिंपल प्रोडक्ट है, Yeah. बट इट्स पॉसिबल अभी 2019 20 कोई भी 21. MMO गेम आप ले लो, मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन, जहाँ पे हजारों लोग हैं एक लॉबी में, आप पहले देखो कि उस पे कितना स्ट्रेन पड़ता था आपके सिस्टम पे बेसिक गेम चलाने में. और आज अगर आप किसी को बोलो फोर्टनाइट, जैसे हम बात कर रहे थे, आपके डिजिटल गुड्स भी उसमें है, आप इंटरैक्शन भी उसमें कर रहे हो, लोग कॉन्सर्ट्स भी उसमें ही कर रहे हैं, तो एक वर्चुअल स्पेस ही बन गया, राइट? गेम से इवॉल्व होके. और पर आप कह रहे क्या थे कि ये वर्चुअल रियलिटी Yeah. और वो, तो कंटिन्यू. हाँ, तो मैं स्ट्रीमिंग की बात कर रहा था कि यार स्ट्रीमिंग अगर वो रियल हो जाएगा, देन आप एफिशिएंसी और बढ़ा सकते हो. आप बेसिकली अभी क्या होता है ना, VR हेडसेट में डाउनलोड करना पड़ता है, ये सारे इश्यूज आते हैं, मेमोरी स्पेस कम है, या फिर यू नो सॉर्ट ऑफ इंटरनेट बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए. ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व. जिससे उसका अभी क्या होता है ना, आप कोई भी ऑन करता है, आप उससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि यार हेडसेट तो ले लिया, इस पे मैं करूँ क्या? एक्सपीरियंस तो बहुत सही है, बट करूँ क्या? कंटेंट क्या होगा इससे? एग्जैक्टली. तो अभी वो ब्राउजर नहीं बना है उसका कि आप उस पर बहुत सी चीज़ें कर सकते हो. तो आई थिंक इसका एक पब्लिक वो यू नो अटेम्प्ट है, गूगल स्टेडिया करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जिस पे वो लोग गेमिंग को यू नो उस पे डालने की कोशिश की उन्होंने. ये बता दीजिए अगेन, कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिलिकॉन वैली, और यश आप भी बताइए, क्वेश्चंस ओपन टू बोथ ऑफ यू. जो ये टॉप वाली कंपनीज है, गूगल, अमेजोन, मेटा, ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आपके अकॉर्डिंग इनके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स क्या है? कुछ बताइए अगर आपके पास कोई इनसाइट है. मेरे पास कोई जीरो सीक्रेट्स. बताइए जायसवाल जी. मैं कुछ भी नहीं जानता. बट स्टार्टिंग विद गूगल स्टेडिया, क्या हो रहा है? क्या है गूगल स्टेडिया? गूगल स्टेडिया बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो मैं चीज़ कह रहा था कि प्रोसेसिंग क्लाउड पे मूव कर देंगे एंड आप ब्राउज़र में बहुत ही अच्छे गेम्स खेल पाओगे जिसकी प्रोसेसिंग यू नो आपको नहीं करनी है. फॉर एग्जाम्पल अभी आप प्ले स्टेशन लेना पड़ता है आपको,
कोई एक गेम खेलने के लिए, राइट, वॉर ऑफ वॉरक्राफ्ट और स्टफ लाइक दैट, मैक्स पेन खेलना है, राइट। तो मैक्स पेन का इतना हेवी ग्राफिक्स चलाने के लिए आपको हेवी सिस्टम चाहिए, विच इज़ प्ले स्टेशन, राइट। गूगल ने ये बोला कि यार ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना वो हम कर देते हैं क्लाउड पे, मैं आपको डिस्प्ले भेज दूंगा, तो आप क्रोम पे खेल लो ये। तो इट्स लाइक कि आप कंट्रोल यहाँ पे दबा रहे हो, उनके सर्वर में सिग्नल जा रहा है, वहां पे ग्राफिक्स प्रोसेस होके आपको सिर्फ विजुअल आ रहा है वापस। मैं बेसिकली प्लेस्टेशन उनके ऑफिस में रखा हुआ है, आपके हाथों में सिर्फ और फिर कंट्रोल है। प्लेस्टेशन की जरूरत नहीं है ना, फिर तो मैं वेयरहाउस में सर्वर के स्टैक्स डाल के एफिशिएंट बनाऊंगा उसको। प्लस आपको 25,000 का प्ले स्टेशन खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन अगर मिलेगा नेटफ्लिक्स जैसा, मेरे लिए तो बेस्ट है, गूगल के लिए भी बेस्ट है। 100 रुपए में 1000 बढ़िया क्वालिटी के गेम खेल लो, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये जो पूरी गेमिंग की इंडस्ट्री है, इफ दे सक्सीड, इट्स बिग इफ, राइट। क्यों बिग इफ? It's a hard problem यार, मतलब you know, sort of processing, it's technically like technical perspective से it's a very hard problem to solve. आपके अकॉर्डिंग 10 सालों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? Of course, like हो जानी चाहिए, yeah, I 100%. think इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, राइट, विद दीस Yeah, थिंग्स कि अगर वी आर टॉकिंग कि प्लेटफॉर्म बनाना एक चीज है, Yeah. राइट, आपने प्लेटफॉर्म अगर बना दिया, बट अगर प्लेटफॉर्म कोई यूज करना जानता नहीं है, Yeah. जैसे हम बात कर रहे थे मेटावर्स में एक कॉन्सेप्ट है अभी वर्चुअल रियल एस्टेट का, राइट। तो वर्चुअल वर्ल्ड्स लोगों ने बनाए हैं, आप उसमें जाके वर्चुअल प्लॉट खरीद सकते हो, तो आप वीआर में जाके देख सकते हो प्लॉट कहाँ है, व्यू क्या है, जगह कैसी है, बट आप उस पर करोगे क्या? प्रॉब्लम वो है। तो यूज केसेस अभी आना मेरे एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में शुरू हुए हैं, Yeah. कि चीज बन चुकी है, चीज फंक्शनल है, अभी लोगों की क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होने वाली है। Yeah. Something I can drop here is I think Facebook made the announcement that they have developed a new AI for metaverse, right? अभी क्या होता है कि उनके पास कंटेंट का इंजन है कि आपको क्या पसंद है, कंटेंट वो दिखाते जाएंगे। आपने वो रख दिया तो उनको पता है किस पॉइंट पे रखा, उनको पता है कि आपको और इंटरेस्टिंग क्या लगता है, तो उसका इंजन है उनके पास, राइट। मेटावर्स के लिए उन्होंने कुछ बनाया है। आई वोंट सॉर्ट ऑफ डिग डीप इनटू व्हाट इट इज, बट आई थिंक क्या बनाए जायसवाल जी? बताइए। इफ यू आर क्यूरियस, आई थिंक वो चेकआउट कर सकते हैं लोग उसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। बट क्या है लॉजिक, क्या है बेसिकली? सो यार, जब आप वर्चुअल वर्ल्ड की बात कर रहे हो और उसमें सब चीज़ें होंगी, उसको प्रोसेस करना एक टफ काम है। लाइक इन्होंने कहा कि यार आप मेटावर्स में चले गए, वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच तो गए, एक एप्लीकेशन जहां पर सक्सेस देखा है दुनिया ने, एक तरीके से वॉर ऑफ वॉरक्राफ्ट एंड अ बंच ऑफ अदर गेम्स विच आर आउट देयर, वो भी तो मेटावर्स ही है। लेकिन वो लोग वहां पर जाके गेम खेल रहे हैं। अगर वो स्किन खरीद रहे हैं तो सोशल स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं, गेम में गेम उनको हुक कर रहा है। दैट इज वन एप्लीकेशन इन द मेटावर्स, राइट। ऐसे और क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसमें वर्चुअली वो काम करना ज़्यादा एफिशिएंट हो इन पर्सन से, वो फिगर आउट करना, या ज़्यादा मज़ेदार, करेक्ट, या ज़्यादा मज़ेदार, बिग पॉइंट, राइट। तो वो फिगर आउट करने के लिए, या फिर किसको क्या पसंद आ रहा है, या फिर उस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड को प्रोसेस करने के लिए आपको एक बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो फेसबुक ने बना दिया। और वो फेसबुक ने उन्होंने ऐसा बोला है कि वो उन्होंने कुछ क्रैक कर लिया है। एंड आई थिंक बेस्ड ऑन दैट इट्स ऑफ कोर्स लाइक दे मस्ट हैव मेड ये वाला कॉल कि फेसबुक को मेटा रीनेम करने का, दे आर बेटिंग बिग ऑन मेटावर्स, राइट। एंड सिलिकॉन वैली के जो फाउंडर्स हैं, वो फेसबुक को, मेटा को, जो पेरेंट कंपनी है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि दुनिया भर अब थोड़ा सा वो नेगेटिव पीआर हो गया है कि अरे ज़करबर्ग ऐसे है, ज़करबर्ग रोबोट है, बट आई एम श्योर कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु रिस्पेक्ट हिम आल्सो, बट ऑनेस्टली ऑन ग्राउंड क्या, व्हाट्स द वर्ड? इन अ वेरी सिंपल वे, आई थिंक ऑन ग्राउंड लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, एंड प्राइमरी रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो लोग इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, सारा टैलेंट सक कर लेते हैं, एंड उसकी वजह से नंबर ऑफ अवेलेबल इंजीनियर्स डिक्रीजेज इन द इकोसिस्टम देयर। ऑफ कोर्स अभी तो दुनिया रिमोट है, लोग लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह हायर कर रहे हैं, बट दैट वाज द सिनेरियो कि बिकॉज गूगल, फेसबुक एंड एप्पल एंड बिग टेक ने सारा टैलेंट सक कर लिया, तो फिर हमारा काम कौन करेगा? तो उसके लिए लिमिटेड लोग हैं, तो स्टार्टअप्स को और पैसे देने पड़ते हैं, so engineers become expensive. And ये इसलिए founders generally, as a founder I would say I won't like बट टेक्निकली जो आप पेस्टो में कर रहे हो, आपके लिए तो एडवांटेज है। you could say so. I think Pesto में
आई वोंट से एन एडवांटेज बट आई वुड से कि हम लोग डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं यार. हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि यार आपको काम करने से मतलब है. एंड इन 2022 बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए. अगर किसी में टैलेंट है, ऐसा तो नहीं है काम की कमी है. वी हैव मोर देन लैक्स ऑफ ओपन पोजीशंस. लोगों को इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियर्स है नहीं, राइट? देयर इज टू And मच they टू have build. money as well to deploy. Exactly. Everybody has money, right? And engineers की कमी है, is usual demand supply gap. And हम लोग का argument simple है यार कि आप किसी की सैलरी 4 करोड़ 3 करोड़ कैसे कर सकते हो? And it gets as crazy or crazier in Silicon Valley, right? And that happens because of demand supply gap. तो क्या आपको that's- लगता है कि इंडिया में बैठे बैठे आप ग्लोबल कंपनीज बना सकते हो? कैन इंडियन कंपनीज कम्पीट? या यहाँ डिजाइन कैपेबिलिटीज नहीं है आपके according ऐसा क्या? लगता नहीं है, ऐसा हो रहा है. I think one of the I was so damn proud. I was there when in US when Freshworks got listed, right? Festival था हमारे लिए यार. Freshworks, a SaaS company from India, competing with bloody every single person in the world and winning, right? It's one of the most successful IPOs out there. I think we should take pride in it. And Freshworks is just one of the stories. We have ChargeBee, we have a bunch of other companies which are just amazing SaaS companies built from India for the world. I think it's only a matter of time. यार इंडिया में ना हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. मैं वहाँ पे 1-1.5 साल रहा एंड मैं 6-7 दोस्तों के साथ रहता था. एंड फ्राइडे इवनिंग्स हम लोग सारे साथ आते थे इकट्ठा के कुछ वी यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड ऑल दैट. एंड सब लोग मुझे ऐसा बेचारा ट्रीट करते थे कि यार तू कितना काम करता है. एंड मैं जितना काम इंडिया में करता था ना उससे बहुत कम करता था वहाँ पे. बट स्टिल 10-12 आवर्स कंसिस्टेंटली इज लाइक सो आई फील कि ये जो हार्ड वर्क जो हसल है या जो हंगर है, आई थिंक हंगर इज द राइट वर्ड, जो हम लोगों में है, अगर उसको सही डायरेक्शन क्लैरिटी मिल जाए तो द वर्ल्ड इज आवर प्लेग्राउंड एंड दैट विल हैपन. नथिंग कैन स्टॉप इट. इलॉन निकल के आएंगे होपफुली. एब्सोल्युटली. मतलब चलो इलॉन Not so इलॉन much. टॉपिक. अभी तो साइंस फिक्शन की शुरुआत हुई है इस I hope podcast so. Yeah. में. न्यूलारिंक न्यूरालिंक की क्या चर्चा होती है वहाँ? न्यूरालिंक होता क्या है पहले ये बता. जब मैं बता देता हूँ, एक चिप है बेसिकली, ब्रेन में इम्प्लांट कर देते हैं. आई थिंक सर्जिकली ऑपरेशन के थ्रू होता है. या ऑटोमेटेड बॉट है उनका जो ऑपरेशन करके छोटा सा चिप. बताइए. I think he had a big story. So वो करते हैं. बेसिक जो लॉजिक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, राइट? आप अभी जो हमारा मेटावर्स का इंटरेक्शन है फोन से, राइट? आप कुछ फोन पे देखते हो, आंख से देखते हो, वो लाइट आपके दिमाग में सिग्नल भेजती है, आप समझते हो कि बेसिकली वो क्या कहते हैं कि हम जो इंटरफेस करते हैं डिवाइसेस के साथ, आंख से देखते हैं, हाथ से टाइप करते हैं, थंब से, वो बहुत स्लो है. तो उसे बाईपास करके आप ब्रेन में चिप डालो. तो और इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं कि अगर आपको कर्सर मूव करना है आप अपने दिमाग से मूव कर सकते हो. तो उन्होंने आई थिंक रिसेंटली एक पिग्स में चिप इम्प्लांट करके एक डेमो दिखाया था इसका कि बेसिक फंक्शनैलिटी कैसे की जाए एक चिप के साथ. मतलब पिग सोच रहा था. हाँ, और अगर मैं विजुअलाइज करूं कि मेरा कर्सर यहाँ है, मुझे वहां लेके जाना है, अच्छा, तो दिमाग से ही बिना कुछ हाथ लगाए कर्सर मूव होगा आपकी स्क्रीन पे. मैंने सोचा एक स्क्रीन पे सेक्सी फीमेल पे आ जाएगी कुछ ऐसा. बट जस्ट हाइपोथेसिस. उतना एडवांस नहीं हुआ है अभी तक. आइडियाज भेजेंगे, वो बनाकर भेजेंगे हमें वापस. बट ये बता दीजिए तो आयुष जायसवाल जी, फिर से आपके दिमाग में हमें डीप डाइव करना है, आपके गहराइयों में जाकर हमें ये पूछना है कि क्या हो रहा है न्यूरालिंक के साथ. मतलब इलॉन मस्क ने जो रोगन के पॉडकास्ट पर आकर ये कहा था कि जो भी मान लो किसी को भी कोई ब्रेन में प्रॉब्लम्स है, कुछ डिजीजेज है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगे. तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रॉब्लम्स फिक्स हो सकते हैं तो डेफिनेटली किसी आम इंसान के जिनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके ब्रेन स्ट्रेंथन भी हो सकते हैं. मतलब थोड़े सुपर ह्यूमन बन सकते हैं. या जो आपने कहा कि कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं न्यूरालिंक के, क्योंकि वो बेसिकली एडेड बॉडी पार्ट बन जाए. बायोटेक है ये. तो मतलब वही कि वर्चुअल रियलिटी पीछे से आ रही है, आपके थॉट्स के थ्रू आपको सेक्सी फीमेल पिग्स दिख रहे हैं. फिर और क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू, और एंड वेयर डज द टेक्नोलॉजी स्टैंड राइट? या सो आई थिंक यार राइट नाउ व्हाट आई फील कि जो मतलब मोर थोड़ा अभी हो सकता है, या जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार ये तो इज डन कि हो जाएगा. कब होने वाला है? आई थिंक 3 साल 3 to 5 years probably. And that is just interaction, right? अभी क्या है कि हम लोगों ने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना चालू किया, उसके लिए एक माउस बना. माउस वाज अ डिवाइस, राइट?
लोगों ने कहा यार ये चीज लेके आप घुमाओ और उसमें कर्सर मूव करेगा, वाओ क्रेजी राइट, यू कैन मूव इट। उसके पहले कंप्यूटर क्या था, आपको टाइप करना था सब कुछ राइट, फिर माउस आ गया, कर्सर मूव हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि यार ऐसा फोन बनाते हैं कि आप छू के चलाओगे, दैट वाज इनसेन। आई रिमेंबर 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ था, पीपल लॉस्ट इट, दे वर लाइक यार ऐसा फोन है जो छू के चलता है, उसके पहले स्टाइलस यूज करते थे हम लोग एग्जैक्टली, phone पे। स्टाइलस वाज लाइक द बेस्ट शॉट एट इट। सो अभी क्या हो रहा है ना कि ओनली योर वे ऑफ इंटरेक्शन विद द मशीन इज चेंजिंग, एंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कि यार अभी आपको छूना भी नहीं पड़ेगा, सोच के काम होएगा राइट। एंड देर आर अदर लाइक आई थिंक ईयर्स अगो, एंड आई वुड रिकमेंड कि सब लोग जाके देखें, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सिक्स्थ सेंस, जो प्रणब मिस्त्री ने बनाया था, इंडियन गाय, and he was considered like one of the top 10 innovators in tech at that point. Even today he's a legend right. Sixth sense अगर आप देखोगे ना तो you will realize कि उन्होंने एक ऐसा pendant बनाया था जिससे आप पूरे स्क्रीन से इंटरैक्ट कर सकते हो wearing rings, and that is 15-20 years ago. It's a lot, a lot of time that has passed. So I think in future ये जो चीज़ हो रही है अभी, that is just आपका इंटरेक्शन मशीन के साथ कैसे होगा वो चेंज हो रहा है। अब उसके अलावा जो बायोटेक वाली चीज़ें हैं कि आपका सॉर्ट ऑफ कुछ बीमारियां हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, या ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई वुड से दे आर मोर लाइक पोटेंशियल, और एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ एनी एविडेंस जिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये ऐसे होगा वैसे होगा, बट आई थिंक इट्स ऑल थॉट प्रोसेस कि यार ऐसा कर सकते हैं, अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। प्रणब मिस्त्री की वो टॉक मुझे याद है कि हमने स्कूल में देखी थी, आपके साथ देखी थी मैंने, राइट, हाँ, बहुत प्यार फील हो रहा है आपके ऊपर तवेजा जी। बट मेरा सवाल ये है कि 15 सालों में क्या हुआ है, वो सुपर हीरो बन गए क्या, मतलब खुद के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लाइक व्हाई इजंट दैट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, लाइक कोई टोनी स्टार्क एंगल है क्या, आयरन मैन बन गए? नहीं, आई एम नॉट श्योर यार, आई थिंक आई एम श्योर कि उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी हुई, उन्होंने पूरा ओपन सोर्स कर दिया था बाय द वे। ओपन सोर्स क्या होता है बता दे। ओपन सोर्स फ्री बना दिया था सबके लिए। या सो अ लॉट ऑफ थिंग्स और प्रोग्रेस हैपेंस जब हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है राइट, तो आप उसको ओपन सोर्स बना के बोलते हो कि यार जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आप सब लोग मिलके इसको और बेहतर बनाते जाओ, और आप सब लोग इसका इस्तेमाल करो। सो बिल्ड टुगेदर, शेयर टुगेदर राइट, तो वो ओपन होता है सबके लिए राइट। तो उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स कर दी ये बोल के कि यार मुझे इससे ना फाइनेंशियल वो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सब लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं राइट। तो वो ओपन सोर्स किया। सो वो जो पोटेंशियल है ना वो मेजर करना मुश्किल है। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ की कि वो टेक्नोलॉजी बना के उसको फ्री फॉर ऑल कर दिया राइट। तो दैट इज़ व्हाट ही डिड। आफ्टर दैट आई थिंक ही बिकेम द CTO ऑफ सैमसंग, एंड ऑफ कोर्स लाइक अ लॉट ऑफ इन्वेंशन व्हिच हैपेंड, वी नो दैट सैमसंग द वे दे एज अ कंपनी, मतलब जो भी अपडेट्स हम आईफोन में देखते हैं एक्चुअली सैमसंग में 2 साल पहले वो अपडेट्स हो चुके हैं बेसिकली। सो ही वाज द CTO देयर। या सो मेरे ख्याल से वो CTO के बाद आई थिंक ही लेफ्ट सैमसंग नाउ एंड ही इज वर्किंग ऑन हिज ओन स्टार्टअप। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हाउ दैट गोस। क्रेजी। बोलो। आई थिंक आप अननोन्स की बात कर रहे थे राइट। तो लाइक कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क बोल रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको स्कोप पता चलेगी प्रॉब्लम की कि यहाँ इसमें पेन पॉइंट क्या है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेस्ला 2014 से बोल रहे हैं कि आ रहा है, हम कर रहे हैं, आ रहा है, बट प्रॉब्लम का स्कोप इतना बड़ा है कि उसमें घुसने के बाद उनको पता चला कि यार इसमें तो इतना स्कोप है, इतनी चीजें सॉल्व करनी है, तो स्लोली वन बाय वन वो स्लो होते गया। जैसे कि न्यूरालिंक भी वैसे ही है राइट। आप कुछ चीज अपनी बॉडी में डाल रहे हो तो बायो कंपैटिबिलिटी बोलते हैं उसको। अगर आप चिप डाल रहे हो, मेटल का चिप अपनी बॉडी में, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म। तो ये सब चीजें पता करने के लिए आप बिना टेस्ट किए और बिना रुके आप कैसे बताओगे? तो टाइम तो लगना ही है उसमें। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में डेटा कलेक्ट करने में कितने साल लगते हैं, डेटा सेट बनाने में ही अगर साल लगेंगे तो गिवन है कि इतना टाइम तो लगने वाला है। एंड बाय द वे हम लोग इफ आई टेक सेल्फ ड्राइविंग कार एज अ टेक्नोलॉजी, अभी यार 6-7 साल ही हुए हैं राइट। बाकी टेक्नोलॉजी को देखो, इलेक्ट्रिसिटी, रेफ्रिजरेटर, ये सब के बारे में दे टुक 30-40 ईयर्स। तो अगर इसको 10 साल लग रहे हैं मेन स्ट्रीम होने में, आई थिंक दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम एट ऑल। हम लोग को आदत हो गई है कि यार कल ऐप आया हमारा आज पेशेंस चाहिए। लेवल कम हो चुका है आई थिंक। पेशेंस लेवल कम। टेस्ला का कुछ पता आपको कि उनके अभी री इन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, मतलब और क्या क्या ला रहे हैं? नहीं यार, मतलब ऐसा
I only know what everybody knows. But I think I have tried driving a Tesla car. I've seen the kind of innovation that has happened, not just with hardware, but also with software, right? Tesla is basically कि आपके पास गाड़ी है, वो एक डिवाइस हो गई. अब उसमें अपग्रेड सॉफ्टवेयर वो टेस्ला पुश करती रह सकती है जो सारे यूजर्स को मिले. क्या होता है उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड? एक मिनट, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ. मैं एक टेस्ला में बैठा हूँ, बहुत अलग फील होती है टेस्ला में बैठ के. पहले तो मिनिमलिस्ट गाड़ी है, Yeah. अंदर सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर स्क्रीन होती है और स्टीयरिंग व्हील होता है, Yeah. एंड बहुत ही काइंड ऑफ स्लिक इंटीरियर्स होते हैं. Yeah. ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पे सॉफ्टवेयर अपडेट आते जाते हैं, Yes. आते रहते हैं. Yeah. तो Like- क्या है वो सॉफ्टवेयर? One of the features is कि you can make people fart. हाँ, जैसे No, it's just a joke. It actually exists. ओके, हर एक सीट के नीचे माइक लगा हुआ है. You can make people fart. ये इलॉन मस्क की बकचोदी है थोड़ी कि हाँ ऐसा फार्टिंग वाला फीचर डाल देंगे. और his team, right? But लोग ऐसे apps बनाते हैं, ऐसे आप creative हो सकते हो, right? I'm giving an example of farting. टेस्ला के अंदर एप्स है. Yes. टेस्ला, हर टेस्ला के अंदर एक कंप्यूटर है जिसपे एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पे apps है. गेम्स भी होंगे. या गेम्स भी हैं. आप उस पे कराओके भी कर सकते हो. If you're driving, सारे लोग साथ में गाना गाते गाते जा सकते हैं on long drives and stuff like that, right? स्पीकिंग फ्रॉम ड्राइविंग पर्सपेक्टिव, टेस्ला की पिकअप बहुत जबरदस्त होती है. Insane. इनसेन. Roller इलेक्ट्रिक coaster. मोटर का एक्सेलरेशन सबसे बेस्ट होता है. कहीं भी Generally. F1 गाड़ी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर्स रहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन बहुत फास्ट रहता है. तो मेरे जो रिलेटिव है जिनके पास टेस्ला थी, द फर्स्ट टाइम ही वाज ड्राइविंग इट, ही क्रैश्ड इट गलती से. Oh. लाइक ही कुडंट कंट्रोल, ही डिडंट एंटिसिपेट सच अ स्ट्रांग पिकअप. Oh, wow. और आप में से कई लोग ये सुन के कहेंगे कि कैसा चूतिया रिलेटिव है आप तुम्हारा. ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसे कार क्रैशेस होते थे पहले. आई थिंक 0 to 100 2.5 या 3 सेकंड्स में जाती है. तो इट्स नॉट इट्स अ लाइक फरारी मैक्लारेन लेवल फास्ट. Yeah. And a normal car, it's not like, the base car of Tesla is also as fast. अभी इलॉन मस्क पंख लगाएंगे टेस्ला पे, फ्लाइंग गाड़ी, फ्लाइंग कार्स बनाएंगे. आई एम श्योर We'll see. बनाने का सोच रहे हैं. But yeah, something I'll add to this, जिसमें मैंने पढ़ा, I'm sure like more people can do research, but Tesla में जो materials use हुए हैं ना, वो ऐसा सिर्फ दिखते और feel अच्छे नहीं होते. उन्होंने वो material बनाया है. जो मटेरियल मतलब वो material और कहीं exist नहीं करता. जो मेटल यूज किया. जो मेटल यूज किया है, जो सीट का मटेरियल है, जो ग्लास का मटेरियल है, ये सारे मटेरियल्स दे इन्वेंटेड, दे डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर एंड दे हैव पैटेंट्स फॉर इट. सो प्रॉब्ली बाकी लोग यूज नहीं कर सकते. एंड फॉर एग्जांपल जो सीट का मटेरियल है, उसका वन ऑफ द थिंग्स इज कि वहाँ पे अगर आपके सीट पे कुछ गंदा गिर जाए या रेड वाइन गिर जाए या आपने गलती से हग लिया सीट पे. जस्ट अ पॉसिबिलिटी गाइस. सॉरी, पॉडकास्ट का नया फ्लेवर है, बकचोदी करनी पड़ती. बताइए. आप उसको साफ कर सकते हो. मैं किसको? नॉट अ स्पॉट लेफ्ट. मैं वाइन की बात कर रहा था, बट आई एम श्योर अदर थिंग्स. स्मेल का क्या होगा? स्मेल तो होगी. एनीवे, सॉरी. आई थिंक हम लोग को A/B टेस्ट करना पड़ेगा. अभी मेरे को ना मेरे फ्रेंड्स बैठा नहीं रहे अपनी गाड़ी में. आई थिंक ये पॉडकास्ट सुनने के बाद शायद और भी बिठाया. अगर मैं कभी टेस्ला में बैठूंगा मुझे डर होगा कि fuck no. कोई रणवीर को टेस्ला में मत बिठाना. आपको डेमो चाहिए? हाँ, बट ऑनेस्टली ओके, बैक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉन हगू स्टफ. 3 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था. इकोनॉमिक टाइम्स का एक कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में, जहाँ देश के बिजनेस लीडर्स आते हैं. सर, एंटरप्रेन्योरियल कॉन्फ्रेंस. दे ऑल्सो गेट सम वर्ल्ड लीडर्स इन बिजनेस. तो दे हैव, क्या बोलते हैं व्हेन 4 people talk, fireside chats. या लाइक पैनल डिस्कशन हुई थी. तो पैनल डिस्कशन में दे हैड one guy from Volkswagen, like sort of an equivalent of a CTO of Volkswagen, someone from I think Honda and 2 other car companies. एंड उस पैनल डिस्कशन का टॉपिक था फ्लाइंग कार्स. एंड पता है, जो पैनल डिस्कशन के सबसे हॉट टेक्स होते हैं, जो हॉट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको हमेशा याद रहता है. तो फॉर मी व्हाट आई गेन फ्रॉम दैट इज, वन, दे सेड कि फ्लाइंग कार्स आर मे बी 10 years away. 10 साल बाद शायद फ्लाइंग कार्स विल बिकम अ थिंग. दूसरा पॉइंट, लोगों को अक्सर लगता है फ्लाइंग कार्स के साथ कि आसमान में ट्रैफिक जम जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आर वर्जन ऑफ ट्रैफिक इज 2D ट्रैफिक रोड्स पे. बट जब आप गाड़ी उड़ा के चला रहे हो तो बेसिकली इट्स अ 3-dimensional स्पेस. अभी ऊपर एक एयरबैग चाहिए. तो देयर वोंट बी अ कांसेप्ट ऑफ ट्रैफिक. और ये 2D में भी अब हम गाड़ी चला रहे हैं, राइट? तो अगर 2D में आप सब सेल्फ ड्राइविंग कार्स है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा एफिशिएंट हो जाएगा, राइट? बिकॉज दे नो कि कितना डिस्टेंस रखना है, कितने स्पीड पे जाना है ऑन अ हाईवे फॉर एग्जांपल.
तो वो भी ऑटोमेशन रहती है उसमें. एंड द थर्ड थिंग दिस इज जो ग्रोइंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में बहुत डेवलपमेंट होने लगेगी फ्लाइंग कार्स की वजह से, क्योंकि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट टाइम कम हो जाएगा. एंड दैट विल चेंज अ लॉट फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि मान लो कोई कंट्री के इंटीरियर्स में बैठ के एग्रीकल्चर का बिजनेस चला रहा है, मुंबई में, दिल्ली में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं. बट यार मेरा एक कंसर्न है, हम पतंग कैसे उड़ाएंगे? वैलिड है कंसर्न काफी ऑनेस्टली. एब्सोल्युटली. मेरा कंसर्न है कि अगर आप घर पे सेक्स कर रहे होगे तो फ्लाइंग कार से कोई आपको देख सकता है. वेव करना ना आप. जस्ट सॉरी गुड पॉइंट. बताइए. नहीं, बट आपने फ्लाइंग कार्स के बारे में कुछ सुना है सिलिकॉन वैली में? नहीं यार. नहीं कि भाई दैट कि मेरे हिसाब से लैरी पेज आल्सो इज इन्वॉल्वड इन दिस, उबर इज इन्वॉल्वड इन दिस. तो जो फ्लाइंग मोबिलिटी है उसको अलग तरीके से आप देख सकते हो ना. आइदर इट्स कि आप देखो कि ट्रांसपोर्ट आप पर्सन सेंट्रिक रख रहे हो कि एवरीवन हैज देयर ओन कार, या तो अगर आप उबर और ये शेयर्ड मोबिलिटी वाले स्पेस में जाना चाहते हो तो फ्लाइंग कार कौन खरीदेगा? कोई उबर खरीदेगा, आप सिर्फ उसमें ट्रिप लोगे आगे पीछे. एब्सोल्युटली. नहीं, बट ये बहुत डिसरप्टिव होने वाला है, बिकॉज मान लो आप सैटरडे शाम को बैठे हो अपने फ्लाइंग कार में और आप श्रीलंका जा सकते हो बेसिकली मुंबई से. मुझे जो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग चीज लग रही है वो सुपरसोनिक जेट्स है. ओके. बूम इज अ कंपनी, दे सेड कि यार एविएशन में बहुत कम इनोवेशन हुआ है. दो इनकम्बेंट्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, वो पूरा धंधा लेके बैठे हैं, बट इनोवेशन और करना है. सो दे सेड कि दे विल ब्रिंग सुपरसोनिक जेट्स वापस. क्या होता है सुपरसोनिक? सुपरसोनिक जेट्स इज कि आप बहुत ही, आई थिंक स्पीड ऑफ साउंड, I'll have to check that. मतलब नहीं, मेरे को तो नॉर्मल जो आपके जेट्स हैं, जो आपके पैसेंजर जेट में बैठते हो, इट गोज एट अराउंड सम 700-800 किलोमीटर्स एन आवर, बिकॉज साउंड बैरियर क्रॉस करने में बहुत एनर्जी लगती है. Correct, yeah. This Boom has made a 1/3 prototype, I think, उनका अभी. And it's working, and I think if they succeed, then आप लंदन जा सकते हो like 2-3 घंटे में. I think 3 घंटे में नहीं, लंदन टू न्यूयॉर्क जैसे कॉन्कॉर्ड करता था, कॉन्कॉर्ड प्लेन होता था, राइट? 3 घंटे में न्यूयॉर्क टू लंदन. And that is like very long flight. Yeah, and वो जाता है अराउंड लाइक मार्क 1.5 1.7, तो 1.5x स्पीड, साउंड की स्पीड. अच्छा, साउंड की स्पीड से ज्यादा उन लोगों ने कर लिया. I thought एक और प्रोजेक्ट है, वो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, जो रिचर्ड ब्रैंसन, हाइपरलूप, जो मुंबई से पुणे बन रहा है. वो जिस पैनल में मैं बैठा था वहाँ हाइपरलूप की भी बातें हुई थी. हाइपरलूप इज एक्चुअली, जितने अलग टेक्नोलॉजीज है ना, सबसे इंटरेस्टिंग, डिस्ट्रप्टिव मुझे एटलीस्ट पर्सनली हाइपरलूप लगता है. समझा दीजिए तलरेजा भाई. तो आप एक ट्रेन समझ लीजिए इसको, बट एक क्लोज ट्यूब में. ठीक है, तो जब भी आपकी ट्रेन जाती है, आपने बुलेट ट्रेन अगर देखी होगी, उसका ऐसा शेप होता है उसका, टू मेक श्योर कि एयर में वो जल्दी जा सके, राइट? तो हाइपरलूप में क्या करते हैं, ट्रेन का ट्रैक है क्लोज लूप के अंदर, ट्यूब के अंदर, और उसमें से हवा निकाल देते हैं. तो जो फ्रिक्शन होती है आपकी ट्रेन के मूवमेंट के टाइम पे, वो नहीं रहेगी. तो आप काफी फास्ट जा सकते हैं उसके अंदर. मतलब ट्रैक्स भी नहीं रहते, ऊपर ट्रैक्स रहेंगे, बट उसका हवा निकाल देते हैं उस ट्यूब के अंदर से. तो मैं जितना फास्ट जाना चाहता हूँ ना, तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं आएगी हवा की. बेसिकली मान लो आप एक ग्लास ले रहे हो, पता है वो बच्चे करते हैं ना, ग्लास यहाँ रख के चूस लेते हैं सब हवा. आपने ये न्यूमेटिक ट्यूब देखा है कभी? पुराने अगर पिक्चर्स और उस सब में डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरे में एक ट्यूब्स होते थे वैक्यूम के, तो एक सिलेंडर उसके अंदर डालते हैं और वो फट से उड़ के चले जाता है उसके अंदर. सो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस जो होता है ना, दैट यू नो इज अ लॉट ऑफ फोर्स. जब एक ट्रेन मूव करती है, उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होती है, या फिर एनर्जी और लगानी पड़ती है, या फिर यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? तो वो अगर आपने हटा ही दी, पहले क्या होता था कि ट्रेन का जो इंजन का शेप है उसको लोग ऐसा बनाते थे कि वो एयर रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो. अभी तो एयर ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्पीड से यू नो यू कैन बेसिकली. आपके लिए इसका लॉजिक ये है कि आप मुंबई से पुणे शायद 20 मिनट में, 30 मिनट में, सम रफली दैट काइंड ऑफ नंबर. एंड अदर लॉजिक इज, और ये मैंने उस पैनल से सीखा, कि मान लो ये टेबल हम उस हाइपरलूप के पॉड में रख दें, ठीक है, और इस पर एक ग्लास रख दें और उसमें पानी भरे, तो वो पानी का ग्लास, उसके अंदर का पानी हिलेगा नहीं, वो एकदम स्टिल रहेगा. उतना स्टिल होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रिक्शन. इतनी स्पीड है कि आपको लेवल भी बनाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज हवा ही नहीं है. आप यू नो लाइक 1000 किलोमीटर्स एन आवर जाओगे तो यार एकदम लेवल, एकदम केयरफुल, वेल इंजीनियर्ड करना पड़ेगा उसको. और बाय द वे जो हाइपरलूप बन रहा है बॉम्बे टू पुणे, तब आई थिंक उसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी थी, और ये 3 साल पहले की बात है. तो आई डोंट इवन नो एट व्हाट स्टेज इट इज एट, बट किसी ने मुझसे आई थिंक कहा था 2020. एक्चुअली गूगल करते हैं.
इसमें टाइम लगेगा बिकॉज इसको बनाने में आपको एटलीस्ट इंडिया में लैंड अक्वायर करने में ये एक स्ट्रेच का है. आप सोचो ना, एक लाइन बॉम्बे टू पूना, मुझे एक लाइन में लैंड लेना है. Maharashtra Virgin Hyperloop, Pune to Mumbai Hyperloop, which will slash journey down to 25 minutes, support 150 million jobs. Yeah. क्योंकि बेसिकली Construction. हाँ, इंजीनियरिंग. लोग अभी- पुणे में रहेंगे जहाँ लिविंग कंडीशंस बेहतर है Yeah. और मुंबई में काम करेंगे. मुंबई शायद एक कॉर्पोरेट सेक्टर बन के रहेगा. आप रियल एस्टेट में काम करते हो, दिस विल चेंज रियल एस्टेट अ लॉट. आप कोई भी बड़ा शहर देखो दुनिया में, न्यूयॉर्क, आप मैनहट्टन ले लो, ऑफिसेज मैनहट्टन में लोग रहते हैं, ज्यादा लोग Yeah. बाहर रहते हैं. Yeah. तो आप वो 2 घंटे की ट्रेन की जर्नी हर रोज लोग कर रहे हैं, तो Long ये Island एनेबल से. करेगा. जैसे अभी Yeah. रिमोट वर्क तो एक चीज हो गई, अगर आपको ऑफिस जाना भी है, मैं पुणे में रहता हूँ, अगर 25 मिनट्स मुझे लग रहा है ऑफिस आने में, मैं क्यों नहीं आऊंगा 1-2 दिन ऑफिस. Yeah, absolutely. वो कनेक्टिविटी से रियल More than this, I think it is goods transport more than people transport. Yeah. Because आप international जो logistics और supply chain की industry है, it's hundreds of billions of dollars. And अभी क्या होता है, just in time manufacturing and retail होती है कि अगर मैं product बना रहा हूँ या मैं product बेच रहा हूँ, उसके components और वो बेचने के थोड़े टाइम पहले ही पहुंचेंगे to make it more efficient. बट अभी ये फर्स्ट कमर्शियल हाइपरलूप का क्या टाइमलाइन है? I think it's from what I know, it is just कि engineering scale samples बना रहे हैं अभी, Yeah, smaller scale पे, वो prove yeah. करके they'll make the full scale one. Got it. हाँ, आई थिंक अभी टाइम लगेगा. प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं हुई है. बिकॉज आप सोचो Yeah. ना, अगर आप hundreds of kilometers का एक ट्यूब लो, राइट, एंड उसमें से मैं पूरी हवा निकाल दूं और उसे मैं Massive वैक्यूम में task है. मेंटेन करना चाहूं इतने टाइम के लिए, तो बहुत इंजीनियरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ना. Yeah, I think Ahmedabad to Mumbai का एक बुलेट ट्रेन भी है that will probably Like see the bullet Come train, sooner. Japanese bullet trains जो है, they move so fast because they cut a hole through the air. उनकी Yeah. shape और aerodynamics ऐसे है कि वो हवे को bypass करके, मतलब they are making the best shape to cut through the air. यहाँ पे they are making a tube and saying हवा ही हवा निकाल ही दो. नहीं तो क्या shape है अंदर, क्या है, क्या फर्क पड़ेगा. मतलब इम्प्लीमेंटेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट एक बार हो गया तो बहुत मजा आएगा. मजा, that is what I had on this podcast. आयुष जायसवाल जी, यश तलरेजा जी, एनी साइनिंग ऑफ नोट्स फॉर फ्यूचर टेक? क्योंकि इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर्स इनबिल्ट होंगे, कोडर्स विल हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इवन इन द हार्डवेयर इनोवेशंस दैट वी स्पोकन अबाउट. पर एनी साइनिंग ऑफ नोट्स, इज देयर एनी टेक्नोलॉजी वी मिस्ड आउट ऑन टॉकिंग अबाउट? नहीं यार, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज दैट वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड ये चीज़ें होती रहेंगी. आज जो है कल नहीं होगा, एंड यू नो कल जो है परसों नहीं होगा, एंड इवोल्यूशन होता रहेगा. I think the biggest thing for me is कि everybody should be a creator. You know, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is today, right? So think of yourself as a creator, think of yourself as an engineer, as an innovator, and try to do things. Even if you fail, right? आप जब फेल होगे ना तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा, राइट? सो एवरीबडी शुड ट्राई समथिंग, राइट? एंड कीप इवॉल्विंग, कीप लर्निंग. अगर आप वो कर रहे हो ना कंसिस्टेंटली, तो सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट जो आपको कुछ साल बाद मिलेगा ही मिलेगा. कुछ लोग 6 महीने में पहुंच जाते हैं, कुछ को 3 साल लगते हैं, बट पहुंच सब जाते हैं अगर वो परसिस्टेंट हो, मेहनत करें. एंड आई थिंक यार हमारे पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास. द अमाउंट ऑफ क्रिप्टो इनोवेशन विच इज हैपनिंग इन इंडिया, mind-boggling, right? And of course, like I say crypto because it's one of the upcoming technologies, right? I'm sure that other technologies also, people are picking up, but I think that's the biggest thing for me. Like, be a creator, go do something, right? Even if you fail, doesn't matter. You'll succeed second, third, fourth, 10th time, right? Nobody succeeded in their first time. So start something, start a side project. It's definitely much easier than you think. आई थिंक वो विजन होनी चाहिए. अगर आपके पास एक क्रिएटिव विजन है कि यार फ्यूचर में ये हो सकता है, एटलीस्ट रिसर्च इन दैट डायरेक्शन, कुछ बिल्कुल, पाथ्स yeah. दिखेंगे और आपको. आज आपके विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी है. वही तो हम बात कर रहे थे, राइट, कि इतने प्लेटफॉर्म्स है जो, जैसे इंटरनेट आया, यूट्यूब आया फॉर एग्जांपल, इतना एनेबल किया उसने. तो अगले 10 साल में इन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. दैट्स एक्साइटिंग टू सी कहाँ जाएगा. फक, एक विजन आ गई ब्रो. एक विजन, मैं डर गया हूं ऑलरेडी. पता है मेटा हैज क्रिएटेड ग्लव्स, मतलब वर्चुअल रियलिटी के लिए, जहां आप अगर आपके हाथ उस ग्लव में डालोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथों में गेंद है या बैट है या जो भी. हैप्टिक फीडबैक. हाँ, तो मैंने सोचा वही हैप्टिक फीडबैक, ग्लव फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. मतलब वो आइडिया भी अच्छा है. एक इनोवेशन हो सकती है. कोई नोट्स ले रहा होगा ऑडियंस में, आई एम श्योर. या इवन चलो इन द ग्लव आल्सो देयर कैन बी डिफरेंट. नहीं, दिस इज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड. बेसिकली सिर्फ गेंद और बैट हम नहीं पकड़ते, बट देयर कैन बी ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनोवेशंस. यश, एनीथिंग टू से?
गेंद पकड़ने में आई थिंक पीपल विल बिकम वेरी स्किल्ड. हाँ एग्जैक्टली गेंद के साथ खेलने में एग्जैक्टली उछालने में एंड ऑल लवली बॉयज. आंटी अंकल आयुष जायसवाल मदर एंड फादर, मैं एक्चुअली दिल का बहुत साफ हूँ. दिमाग भी बहुत साफ है. तलरेजा जीज auntie and uncle, I mean my auntie and uncle, his parents, same message to you. My parents don't watch this podcast क्योंकि they know what a I am. तो thank you boys, loved it. कैसा लगा नया फ्लेवर आपको? बहुत ही मजा आया यार. आई थिंक इट फील्स लाइक होम. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन न्यू स्टूडियो. मजा आ गया 2 दिन से. And yeah, looking forward to more stuff here. I am glad. And by the way, like I think I have to say this because मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जो बियर बाइसेप्स काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे हैं. आई थिंक जो हम लोग आज बात कर रहे थे ना कि अननोन अननोन्स को नोन अननोन्स कैसे बताएं. आज हम लोगों ने VR की बात करी, AI की बात करी, बहुत सारी चीज़ों की बात करी. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर ऑन द पॉडकास्ट जिसकी बातें होती रहती है. आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है यार कि आप लोगों के लिए अगर अननोन अननोन्स को नोन अननोन्स बना दो ना, परस्यू कौन करेगा? अगर कोई सीकर है, सीखना चाहता है, वो सीख जाएगा, राइट? लेकिन उसको पता तो हो आगे क्या है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियली प्राउड ऑफ. नहीं, मेरे एक दोस्त है मिथपैट, मिथिलेश, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया टुडे. तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी गेम क्या है. तो एंड ही आल्सो आस्किंग व्हाई डोंट यू चेज नंबर्स इवन मोर अग्रेसिवली. तो मैंने एंड द बैक स्टोरीज एंड मिथपैट हमारा कंटेंट देखते थे 2016 में जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे. तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए टू क्रिएट वन मिथपैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिएटिंग 100 रैंडम पीपल. क्योंकि जो कम्युनिटी हम बना रहे हैं, आई फील की थोड़ी स्पेशल कम्युनिटी. एब्सोल्युटली. एंड कुछ तो उखाड़ने वाले है ये कम्युनिटी. And it's because of you boys. आप लोगों ने मेरी हेल्प की है कम्युनिटी बनाने में. तो बहुत इमोशनल हो गया. I love you Mitzpad. I love you यार. रोना नहीं. Okay. But my point is कि genuinely I feel we are building some sort of future of India community. उसी फ्यूचर ऑफ इंडिया के जोन में आके आज इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे. थैंक यू एजे, थैंक यू वाइट, थैंक यू आयुष सर. या थैंक्स फॉर just kiss ना. kiss यार आई जस्ट गॉट मैरिड मैन. विजुअल थिंकर. this is the start of a new bromance. थैंक यू. मजा आ रहा है. अभी सोलो पॉडकास्ट करना ही नहीं है. अभी हर पॉडकास्ट ग्रुप पॉडकास्ट होगा. लव यू गाइस. ऐसे उंगलियों को चूम रहा हूँ एंड यहाँ चिपका रहा हूँ माइक पे. इवन इफ यू कांट हियर इट, आई होप यू कैन सी इट एंड फील इट. थैंक यू. Awesome. Thanks for hosting us. दोस्तों, तो ये था आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS हिंदी. बताइए कैसा लगा? माहौल वाला एपिसोड कैसा लगा? 3 लोगों का एपिसोड कैसा लगा? को होस्टिंग वाइब कैसे लगी? लॉन्ग टर्म में मुझे यही वाइब मेंटेन करके रखनी है. यश के साथ और भी पॉडकास्ट को होस्ट करेंगे. आयुष जैसे और बहुत गहरे माइंड्स को इस पॉडकास्ट पर लाते रहेंगे. डेफिनेटली उनके खुद के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कीजिए. आयुष के प्रोफाइल चेक कीजिए, यश के प्रोफाइल चेक कीजिए. ये मेरे 2 बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान दोस्त हैं एंड इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ. पेस्टो, जंप फॉर्म, दोनों से बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग TRS हिंदी. नमस्ते. लव यू ऑल.